आज हम करने लगे हैं प्रॉब्लम ऑन अनसर्टेनिटीज इन अरिथमेटिक ऑपरेशन। यानी कि जो अनसर्टेनिटीज जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन जो कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होती हैं उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी की कैलकुलेशन थी उससे रिलेटेड आज अब हम एक प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम क्या है उसकी स्टेटमेंट में लेकर आ गया हूँ, इसको पढ़ते हैं समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। A particle of mass m is equals to 2.0 plus minus 0.1 kg is moving with a speed v is equals to 5.0 plus minus 0.2 meter per second in a circular path of radius r is equals to 10.0 plus minus 0.5 meter. Calculate the value of centripetal force with its percentage uncertainty. यानी कि एक पार्टिकल है जिसे गाड़ी बॉडी भी कह सकते हैं, हम पार्टिकल भी कह सकते हैं, जो कि जिसका मास कितना दिया हुआ है 2.0 प्लस माइनस 0.1 kg, जो कि एक सर्कुलर पाथ में हरकत कर रहा है। यहाँ पर ये भी मेंशन है। और उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, जिसको मैं अगर यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस की बात करूँ तो उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, वो आर, वो 1.0 प्लस माइनस 0.5 मीटर। जबकि जिस स्पीड के साथ घूम रहा है वो स्पीड भी दी हुई है और इसका कोई ना कोई मास जो भी है वो भी दिया हुआ है। सवाल ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो निकाली जाए। अब कोई भी चीज़ जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जो कि उसको सर्कुलर पाथ में घुमाती है। तो हमने वो निकालनी है। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का आसान तरीका है हमारे पास, लेकिन असल में इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये प्लस माइनस 0.1 जो है ना, ये 0.1 इसका हो गया, प्लस माइनस 0.5 0. ये असल में इनको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी, जो कि हमने एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि अनसर्टेनिटी कहते हैं, किसे कहते हैं कि जब आप श्योर नहीं होते कि यार एक एग्जैक्ट वैल्यू या वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। यानी वो एक जो भी मेजरमेंट फ़र्ज़ करें आप इसकी लंबाई नापते हैं, लेकिन आपको शक है कि क्या पता 1 सेंटीमीटर ज़्यादा हो या 1 सेंटीमीटर कम हो, तो वो प्लस माइनस आप 1 सेंटीमीटर लगा देते हो। तो ये जो 1 सेंटीमीटर आप प्लस या श्योर नहीं हो, या जिससे आपको डर है कि ये ऊपर या नीचे हो सकता है, इस चीज़ को अनसर्टेनिटी कहते हैं। और फिर आगे जाके हमने इसकी दो तरह की टाइप्स पढ़ी थी, एक एब्सोल्यूट और एक परसेंटेज। जब आप एग्जैक्ट आपको पता हो कि प्लस माइनस वो 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो, तो वो जो 1 सेंटीमीटर है यानी जो एग्जैक्ट उस मेजरमेंट की नापने के उसमें है, यानी सेंटीमीटर्स के अंदर है, क्योंकि आप नाप सेंटीमीटर में रहे हो, तो अगर वो सेंटीमीटर के अंदर ही आप ऊपर नीचे चीज़ बता रहे हो तो उस अनसर्टेनिटी को एब्सोल्यूट कहते हैं। लेकिन अगर आप उसी वर्ड उसी मतलब चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, कैसे कन्वर्ट कर दो हम कर चुके हैं, लेकिन आप उसको कन्वर्ट करके परसेंटेज में बताओ कि 10% ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो यहाँ पर भी असल में सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का तरीका बहुत आसान है। मैथ पता है, स्पीड पता है, आर पता है, तो हम सारी वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन परसेंटेज सॉरी यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी है उसके साथ क्या करना है वो हम उसके ऊपर जो अरिथमेटिक ऑपरेशन वाले रूल्स हमने पढ़े थे वो अप्लाई करेंगे। खैर, जो डाटा हमें मालूम है वो हम लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व भी इसको करते हैं। जो चीज़ घूम रही है उसका मैथ मुझे पता है, जिनको जिसको इन्होंने बताया हुआ है एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और उसकी वैल्यू 2.0 प्लस माइनस 10 सॉरी प्लस माइनस 0.1 kg दी हुई है। इसके बाद ज़ाहिर है हमें स्पीड भी पता है, जिसको रिप्रेजेंट किया है वी के साथ, और वो आपके पास क्या है 5.0 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड। यानी इतने मीटर का फासला एक सेकंड के अंदर तय करना, यानी कितना फासला कितनी देर में तय करना, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड। तो ये आपको दी हुई है। जबकि रेडियस जो है वो भी हमें दिया हुआ है उस पाथ का, जिसको आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू ये जो भी वैल्यू 10.0 प्लस माइनस 0.5 मीटर। अब हमने निकालना क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो क्या होती है, वो एफ सी होगी, और वो कितनी है हमें निकालनी है। हमने उसकी मैग्नीट्यूड जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, यानी डायरेक्शन पे नहीं, उसके मैग्नीट्यूड पे। सेंटीमीटर फोर्स निकालने का एक फार्मूला जो कि एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर है, जो कि मैग्नीट्यूड है, और वो हम क्या कहते हैं, साइन के बगैर हम लिखेंगे। अब जो वैल्यूज़ हमें गिवन है मैथ्स की स्पीड की, वो वैल्यूज़ मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ ऊपर से ही, ज़ाहिर है यहाँ से निकाल के। मैथ्स की वैल्यू 2.0 या 2 लिख देता हूँ, जिसको आगे प्लस माइनस 0.1 और बाकी वैल्यूज़ भी लिख देता हूँ। ये मैंने वैल्यूज़ डाल दी हैं साथ। अब इसके अंदर अगर आप देखें 0.1 जो कि मैथ्स के केस में केजी में प्लस माइनस था, और इसमें मैं स्पीड में, और इसमें 0.5 रेडियस में, तो ये जो लिखा हुआ है आपके पास, चाहे इसमें हो, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ है। क्यों? क्योंकि
अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के टर्म में ये प्लस माइनस दिया हुआ है, स्पीड की बात करें तो स्पीड के टर्म में दिया हुआ है, और रेडियस की बात करें तो रेडियस के टर्म में दिया हुआ है, और ये भी क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है। लेकिन जब हम इस तरह अगर आप देखें तो मैथ्स की जो भी वैल्यू है वो तो चलें, जो बाकी वैल्यू है ना 5 और सॉरी 2 और फिर आगे 5 का जो भी स्केयर है तो 5 का स्केयर होता है 25, तो 25 और मल्टीप्लाई बाय 2, जबकि नीचे आ जाएगा 10, जबकि राइट से और इसके अलावा 50 डिवाइडेड बाई 10, और ये 0 0 कैंसिल और 5 आ गया। अब ये बाकी वैल्यूज तो मसला नहीं है, वो तो हमने देखें सिंपली निकाल दी सेंटीमीटर फोर्स की, यानी ये सेंटीमीटर फोर्स की वैल्यू आ गई। लेकिन इसके अंदर अनसर्टेनिटी अब कैसे निकालें, वो डिपेंड करता है कि ये अनसर्टेनिटी हो या ये अनसर्टेनिटी हो या ये आपस में इनके ऑपरेशन क्या है, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, प्लस हो रही है, माइनस हो रही हैं, उस लिहाज से हम फिर उसके ऊपर हम रूल्स अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैथ्स की जो भी है वो स्पीड के स्क्वायर के लिहाज से जो भी आंसर आ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी यहाँ पे स्क्वायर के ऊपर मुझे पावर रूल लगाना पड़ेगा, फिर उसका जो भी आंसर है उसको मैथ्स के साथ मुझे मल्टीप्लाई वाला रूल लगाना पड़ेगा, और उसका जो भी आंसर है फिर उसका मुझे डिवीजन में एक और रूल डिवीजन में डिवीजन वाला रूल लगाना पड़ेगा। और उसके लिए असल में ये जो भी है वो रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी में सबको ले जाओ। मतलब पावर रूल के मुताबिक जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी यहाँ पे लिखी होगी उसको 2 को शुरू में ले जाओ और उस पर 2 को फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर दो चीज़ें मल्टीप्लाई करनी है उसमें भी उन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को प्लस कर दो, और डिवीजन में भी प्लस कर दो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि यहाँ पे मैं लिख दिया कैलकुलेशन फॉर अनसर्टेनिटीज। अब यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज़ को मैं ले आया हूँ, इनकी पहले अब मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी का निकालता हूँ। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का निकालना तरीका ये होता है कि आप इसकी वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो, जो असल वैल्यू है उससे, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड कर दो जो वैल्यू एग्जैक्ट है, यानी जैसे 2 है या जो भी है जिसका हमें श्योर है। तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं, इसके लिए मैं इसको नीचे ले आता हूँ, तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 0.1 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 2 के साथ, क्योंकि ये 2 है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। बल्कि नहीं, यहाँ पे एक चीज़ मेरे से रहेगी, वो है मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तब वो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। कैलकुलेटर ले आया हूँ, 0.1 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो आंसर क्या आता है 0.05, उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो आपके पास जो भी आया तो वो 5, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये क्या आई 5%, यानी कि ये जो भी वैल्यू है, अब अगर मैं इसको परसेंटेज में बात करूँ तो 2 और 7 प्लस माइनस 5% क्या है, इसके अंदर अनसर्टेनिटी है और इसका यूनिट आ गया केजी, यानी ये कन्वर्ट होगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। कौन सी चीज़, एब्सोल्यूट। अब आते हैं स्पीड के ऊपर बात करते हैं। इसके लिए रेडियस को मैं ज़रा नीचे ले आता हूँ, उसके लिए भी ज़ाहिर हम ये कैलकुलेशन हमने इसके लिए की थी, इसके लिए भी हम करते हैं कैलकुलेशन, और उसमें फिर क्या है कि हम 0.2 जो कि एब्सोल्यूट परसेंटेनिटी है उसको एग्जैक्ट वैल्यू जो हमें पता है श्योर है उससे डिवाइड करते हैं 100 से, मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ये रहा कैलकुलेटर, इसमें 0.2 को डिवाइड करना है 5 से, आंसर आ गया 4, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ गया 0.04, और फिर 100 से मल्टीप्लाई के बाय 4, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 4%। अब बात करते हैं रेडियस की। रेडियस के अंदर भी क्या है कि हमारे पास एक सिंपल सी कैलकुलेशन 0.5 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100, और ये परसेंटेज और आंसर जो भी है वो लिखते हैं। कैलकुलेटर ये रहा, 0.5 को डिवाइड किया जाए 10 से, आंसर आ गया, और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपके पास आ गया 5। अगेन इसकी भी परसेंटेज कितनी है, 5 है, जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये दोनों, ये आपके लिए तीनों जो भी आई हैं ये वैल्यूज़ आई हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़, और यह परसेंटेज अनसर्टेनिटी है ये सब की, तीनों की। अब चूंकि स्पीड पे हमने पावर रूल लगाना है ना, बाकी प्लस मल्टीप्लिकेशन देखें मैं यहाँ पर आपको देखा, अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस का कोई मसला नहीं है, वो तो तीनों प्लस हो जाएंगी। लेकिन असल मसला है किसका, पावर का। पावर में क्या होता है कि पावर शुरू में आ जाती है। इसकी परसेंटेज की क्या वैल्यू आई थी, वो आई थी 5,
परसेंट, ठीक है। इसकी क्या आई थी, वो आई थी 4%, लेकिन ये 4% इसका स्क्वायर है, ठीक है। साथ ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिसके लिए मैं डॉट डाल देता हूँ। नीचे क्या है, ये भी क्या है 4%, सॉरी 5% था। आर भी क्या था, उसकी अनसर्टेनिटी भी क्या थी 5। पावर रूल लगाने पे जब हम आए तो ये पावर रूल का क्या तरीका है कि आप क्या करो कि पावर को शुरू में लिख दो। शुरू में लिखने का मतलब इस तरह, और ये 4% शुरू में मतलब मल्टीप्लाई कर दो, पावर लेने की बजाय मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये क्या है, 2 4 क्या हो जाएगा 8। तो जब अब ये ऊपर परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ये आ जाएगी 5%, और ये आ जाएगी 8%, और आपके पास ये नीचे आ जाएगा 5%। लेकिन ये याद रखिए कि ये मैंने जस्ट आपको ऊपर नीचे लिख के दिखाया है, लेकिन परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपस में होती क्या है, ऐड। तो यानी अगर मुझे इसका 5% अनसर्टेनिटी निकालनी है तो मुझे 5% जमा 8% जमा 5%। तो ये 5 10 18, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 18%। यानी आपके पास जो आंसर है उसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 18%, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ये आपके पास एक वैल्यू आई 4 सेंटीमीटर फोर्स की, और उसके साथ उसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी की वैल्यू कितनी है 18%। अब इस आंसर को मैं वापस से एब्सोल्यूट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कि आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी को 100 से डिवाइड करें, और जो हमें वॉल्यूम एग्जैक्ट वैल्यू पता है 5, उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 5 जो है इसको मल्टीप्लाई करना है 18 के साथ, जो भी आता है आंसर ये हो गया, और इसको फिर डिवाइड करना है 100 के साथ। तो 100 का डिवाइड 0.9, इसका मतलब कि जो फोर्स है उसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कितनी है 0.9, और ज़ाहिर है ये न्यूटन में होगी। और यहाँ पे मैं लिख दूं कि मैं कर क्या रहा था, परसेंटेज टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्जन कर रहा था। तो फोर्स की वैल्यू क्या आई लास्ट में 5 और प्लस माइनस 0.9 न्यूटन। ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में भी बता दिया और परसेंटेज में बता दिया। तो ये था हमारे पास अनसर्टेनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आज हमने प्रॉब्लम ऑन अनसर्टेनिटीज इन अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में बात की।